किया गया और किस तरह से उन्होंने एक एक श्लोक पढ़ते चले गए और वो ताले टूटते चले गए। तो ये पता है जब भी कुछ होता है कहते भक्तामृत स्तोत्र से पढ़ लो सब दुख दूर हो जाएंगे। और बड़े हुए तो पता लगा हर श्लोक की अलग मान्यता है और मतलब अपनाया हुआ भी है। बहुत तबीयत खराब होती है तो कोई सा श्लोक पढ़ो तो इसकी महानता को कहना तो मतलब बिल्कुल कुछ सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। लेकिन मानतुंग आचार्य जी ने हम लोगों की उसके लिए शुद्ध ध्यान में ना जाके उन्होंने इस ग्रंथ की रचना करी, हम लोग को ये स्तोत्र दिया, उसके लिए हम उनके हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। शुद्ध ध्यान में जाके अपना कल्याण कर सकते थे और हमें ये कभी नहीं मिलता। बहुत बढ़िया। देखिए हम सभी को ये मालूम होगा कि जब भी कोई भी मुनिराज उपदेश देते हैं तो वो अपने गुणस्थान से नीचे आकर के उपदेश देते हैं। मुनिराज का गुणस्थान कौन सा? मुनिराज का गुणस्थान सामान्य रूप से छठवां, और जब भी अपनी आत्मा में लीन है उस समय सातवां या उससे ऊपर। जिन्हें गुणस्थान समझ में नहीं आते तो वे सिर्फ इस प्रकार समझ लें, गुणस्थान अर्थात सीढ़ी, गुणस्थान अर्थात सीढ़ी। जैसे हमें मान लीजिए ऊपर तक जाना है तो हमें सीढ़ी का सहारा लेना पड़ेगा, स्टेयर्स का सहारा लेना पड़ेगा वहां तक पहुंचने के लिए। तो यही समझ लीजिए संसार से मोक्ष तक जाने के लिए 14 सीढ़ी हमें प्रदान करी गई है। उस एक एक सीढ़ी पर जब हम चढ़ते हैं तो मोक्ष तक पहुंच जाते हैं। तो मुनिराज जो है, देखो हम और आप जो है ना, हम हो सकता है पहली सीढ़ी पे हो, हम हो सकता है चौथी सीढ़ी पे हो, हम में से कोई भी चौथी सीढ़ी से ऊपर नहीं है, ये पक्का है। जो आर्यिकाएं हैं, माताजी हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, जिन्होंने प्रतिमा आदि ले रखी हैं, उनकी 5वीं सीढ़ी है, वे 5वीं सीढ़ी पे हैं, ठीक है। जो मुनिराज हैं वे 6वीं सीढ़ी और 7वीं सीढ़ी पे हैं। तो क्या होता है, मुनिराज 6वीं 7वीं 6वीं 7वीं 6वीं 7वीं इनमें ही लगे रहते हैं। जब भी वे हमें उपदेश देते हैं या हमारे हित की बातें करते हैं तो वे 6वीं सीढ़ी पर आ जाते हैं, नीचे उतर जाते हैं। और जब भी अपनी आत्मा के ध्यान में लगे हुए होते हैं, सामायिक आदि करते हैं, उस समय वे 7वीं सीढ़ी में 8वीं सीढ़ी में पहुंच जाते हैं। तो जो मुनिराज ने हमें उपदेश देते हैं, कोई भी, सिर्फ यही मत लगाना, कोई भी मुनिराज अगर हमें उपदेश दे रहे हैं, अगर हमारे हित की बात कर रहे हैं या हमारे संपर्क में आ रहे हैं, तो ध्यान रखना वो उठ नहीं रहे, वो नीचे गिर रहे हैं। हमने उनको गिराया, हाँ उनका गिरना हमारे लिए भले ही बहुत अच्छा बना रहा, उनके गिरने से भले ही हमें और ऊंचाइयां प्राप्त हो गई, हमें धर्म समझ में आ गया, उन्होंने हमें सम्यक दृष्टि बना दिया, हो सकता है हमने व्रत भी अंगीकार कर लिए और हो सकता है हम स्वयं मुनि बन जाएं, लेकिन उनका वो बोलना, उनका वो उपदेश देना, उनका नीचे गिरना था। जो मुनिराज ने हमारे लिए करा वो ये आचार्य मानतुंग स्वामी ने करा। उन्होंने वह चाहते तो अपनी आत्मा का ध्यान कर सकते थे, लेकिन स्वयं के लिए और आगे आने वाली जो पीढ़ियां थी, जैसे हम लोग थे, जो नई जनरेशन थी, उसके लिए उन्होंने एक ऐसे स्तोत्र की रचना करी जिस स्तोत्र की महिमा कही नहीं जा सकती। हम कहते हैं कि इस भक्तामृत स्तोत्र में आदिनाथ भगवान का वर्णन है, लेकिन अगर देखा जाए, हाँ इस भक्तामृत स्तोत्र का दूसरा नाम, अपर नाम आदिनाथ स्तोत्र है, लेकिन इस स्तोत्र को आप किसी भी तीर्थंकर के सामने जाके पढ़ सकते हैं, बराबरी अर्थ बैठेगा। जो अर्थ आदिनाथ के साथ बैठेगा वही महावीर स्वामी के साथ बैठेगा। इसलिए इसका नाम भी है भक्तामर स्तोत्र, भक्त को अमर कर दे ऐसा स्तोत्र, या जिसकी भक्ति हमें अमर बना दे ऐसा स्तोत्र। दूसरी बात, ये जो स्तोत्र है ना, मुख्य रूप से हमें, देखो कई बार हम लोग क्या करते हैं, हमें लगता है अरे संस्कृत में तो हमसे नहीं बनेगा, संस्कृत तो थोड़ी कठिन पड़ती है, हम हिंदी वाला पढ़ लेते हैं तो अच्छा है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप हिंदी वाला पढ़ेंगे, ठीक है, हो सकता है आप सही पढ़ लें, लेकिन संस्कृत वाला अगर आप गलत भी पढ़ते हैं ना तो भी आपको पुण्य ज्यादा लगता है। अगर अशुद्धि भी हो रही है ना संस्कृत वाला पढ़ने में, तो भी आपको पुण्य ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो मूल है, जो डायरेक्ट आचार्य से आया हुआ है, इसमें बीच में कहीं व्यवधान नहीं है। हिंदी वाला लिखने वाले कौन थे? पंडित जी, कोई लेखक, कोई कवि,
उन्होंने इस स्तोत्र को हिंदी में लिखा है और संस्कृत वाला जिन्होंने लिखा है उन्होंने इस स्तोत्र को अपने जीवन में उतारा है। इतना अंतर है एक के लिखने का और एक के जीवन में उतारने का। जो लोग, मेरा फिर कहना है, आप लोग डायरी पेन लेकर के बैठिएगा, कोई चीज अगर लगे तो नोट करते जाना। कोई भी चीज सिर्फ यही मत समझना हमें मूल ग्रंथ क्यों पढ़ने चाहिए, हमें संस्कृत की चीजें क्यों पढ़नी चाहिए। इसीलिए पढ़नी चाहिए कि भाई हिंदी का लिखने वाले तो सामान्य लोग थे, उन्होंने भक्ति वश श्रद्धा के बस हो सकता है वो लिख दिया, या ज्ञान था छंद का अलंकार का तो लिख दिया। लेकिन जिन्होंने संस्कृत का लिखा है उन्होंने तो अपने जीवन में उतारा है, उन्होंने आदिनाथ भगवान को वैसा देखा है तब जाकर के हमें दिखाया है। और इस स्तोत्र के बारे में कहा जाता है कि इसका एक एक अक्षर अपने आप में मंत्र है, एक एक काव्य अपने आप में मंत्र है। और अपन देखेंगे भी इस कक्षा के माध्यम से हर काव्य में किसी ना किसी बीमारी, किसी ना किसी संकट, किसी ना किसी रोग को खत्म कैसे करा जाए, उससे छुटकारा कैसे पाया जाए, उससे निवारण कैसे हो, उत्तर है। और निश्चित रूप से वो ठीक भी बैठता है। इसलिए इस श्लोक, इस काव्य की तो क्या कहने, इस स्तोत्र के क्या कहने। हाँ, आप कुछ बोल रही हैं मंजू जी? नहीं नहीं भैया, मैं कुछ नहीं बोल रही, मतलब जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने अपने जीवन में देखा भी है। बहुत बहुत बढ़िया। ये बात सही है, जब हम लोग जीवन में उतारते हैं। अभी गुवाहाटी के अगर कुछ लोग जुड़े हैं अपने साथ, उनको पता होगा। रुशिल, हम आपको कर रहे हैं 1 सेकंड में अनम्यूट। जो गुवाहाटी के लोग जुड़े हैं, जैसे विजयनगर में अभी मैं था तो वहां पर भी देखा होगा, हम लोगों ने एक दिन ऐसी अचानक सोचा कि चलो भक्ताम्बर जी का 48 रिद्धि मंत्र वाली आरती करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। और हम लोगों ने एक दिन करा और वो एक दिन में इतना लोगों को पसंद आ गया। अक्ति का दिन था वो, तो या ऐसे कोई दिन था, पर्व था, तो वो इतना पसंद आ गया कि वहां के लोगों ने बोला कि भैया अब तो 48 काव्य हैं तो 48 दिन तक चलने दो। तो सोचा कि भाई ये नाम कैसे आएंगे, रोज अलग अलग परिवार कैसे करेंगे, 48 पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। और हुआ ये कि वो 48 तो एक तरफ, 70 75 80 से ऊपर परिवार मिल गए और एक दिन में 2 2 और 3 3 कराने पड़े। और जिन्होंने करा उनने अपने जीवन में अनुभव करा कि वास्तविकता में जिस संकट को लेके अपने मन में कोई दुविधा थी, कोई परेशानी थी या मानसिक परेशानी थी, उसको कैसे दूर करना था, कैसे हटाना था। तो उन्होंने बस आके यहाँ रिद्धि मंत्र करे, पारसनाथ की प्रतिमा के सामने दीपक जलाते गए, अगले दिन पता चला बीमारियां दूर होती गई। यहाँ ऑपरेशन होना है, वहां ऑपरेशन हो रहा है, और यहाँ पर वो अपने 48 रिद्धि मंत्र से पाठ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, और इसका प्रभाव इतना पड़ता है, ऑपरेशन सक्सेसफुल। जहां आशा 1% थी वहां 99% हो जाती है। इसलिए वी आर डूइंग दिस एवरी मंथ सिंस अ ईयर। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। बहुत सारे लोग करते हैं। देखिए मेरे पास भी मंजू जी का फोन आया था आदि, तो कहना यही था, और ये चीज मुझे जो सबसे अच्छी लगी थी जब हमारी बात हुई, तो क्यों अपनी यही बात हुई थी कि आप कम से कम 10 15 लोग तो ढूंढ लो, क्योंकि इससे कम में मैं नहीं पढ़ाऊंगा। और आज देख लो 15 की बात थी, 114 115 दिख रहे हैं। तो हम पढ़ने के तो इच्छुक हैं, हमें ठीक है, करना है, पूजा करना है, अर्चना करना है, भक्ताम्बर जी पढ़ना है, लेकिन वो पढ़ने के साथ साथ हम इसके अर्थ को समझ करके पढ़ेंगे ना, तो हमारे जीवन में लाभदायक सिद्ध होगा। अभी जो नंबर हमें 20, मान लीजिए 100 नंबर का एक पेपर था, उसमें से हम बिना पढ़े चले गए, 20 नंबर 30 नंबर लेके आ गए, मान लो 34 36 में पास होते हैं, पासिंग मार्क ऐसे कुछ रहते हैं 100 नंबर में, तो वो 36 लाके हम पास हो गए। हाँ ठीक है, पास हो गए, लेकिन वो 100 में से 80 अगर आ जाए तो, 85 आ जाए, 90 आ जाए तो क्या आपत्ति है। उसको लाने के लिए हमें से पढ़ना पड़ेगा। हाँ रुशिल बोलिए। आप बोल रहे थे कि
हमें जो भक्ताम्बर स्तोत्र के बारे में जो पता है वो बोलना है। हाँ बोलिए। तो भक्ताम्बर स्तोत्र के बारे में ये पता है कि ये बहुत पावरफुल मंत्र है और अभी इस साल विद्यासागर जी महाराज ने इसका 45th पैरा 27 टाइम्स रोज पढ़ने को बोला था। बहुत बढ़िया रोशिल। इस स्तोत्र की आपके लिए रोशिल मैं एक और चीज बता दूं, इसका जो 6th नंबर का काव्य है ना, अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धामा, ये करके काव्य आता है 6 नंबर का, 6 नंबर का। आप उसे रोज पढ़ेंगे ना तो आपकी बुद्धि तीव्र हो जाएगी, आपको चीजें जल्दी याद होने लगेंगी और आप उन्हें कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो इसका भी आप कोशिश करना, रोज पढ़ा करो। अब आइए, और कोई भक्तामृत स्तोत्र के बारे में क्या जानते हैं? अरे इधर तो बहुत सारे मैसेज आ गए। भैया जी, भक्तामृत जी के काव्यों से हम अपना और दूसरों की परेशानी कैसे दूर कर सकते हैं? उन काव्यों को सिद्ध करना पड़ता है क्या? देखो मैं एक बात बोलूं आज सभी को, आजकल ये बहुत गलत प्रचार चल उठा है, बहुत गलत। ध्यान से सुनना, मैं यहाँ किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो वास्तविकता है उससे अवगत करा रहा हूँ। इतना गलत प्रचार चल चुका है कि लोग आते हैं अपनी पीड़ाएं लेकर के, अपना स्वार्थ लेकर के, और कोई व्यक्ति, कोई पंडित जी या कोई विद्वान उसे मार्ग बता देते हैं कि सुनो तुम भक्तामृत का ये करो, ये वाला छंद पढ़ लेना, तुम्हारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, बुराई नहीं है छंद पढ़ने में, भक्तामृत पढ़ने में बुराई नहीं है। आप एक बार नहीं 100 बार पढ़िए, 1000 बार पढ़िए, आप सारा दिन पढ़ते रहिए। लेकिन जहां स्वार्थ आ गया, लोभ आ गया, वहां फिर वो कारगर नहीं साबित होता। आप पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, कोई आपत्ति नहीं है। अपने आप को अपनी लघुता प्रकट करोगे तो अपने आप वो आपका, आप बड़े बनते जाओगे। लेकिन अगर आप इसी स्वार्थ बस करोगे कि भाई मुझे तो बीमारी दूर करनी है इसलिए 45वें नंबर का काव्य पढ़ रहा हूँ, मुझे तो सारे लोगों का नाश करना है इसलिए पहले नंबर का काव्य पढ़ रहा हूँ, ऐसे नहीं चलेगा। ये तो फिर स्वार्थ हो गया, और जहां स्वार्थ आता है ना वहां काम नहीं होता। अरे वाह, ये क्या मैं भक्तामृत जी स्तोत्र को सिर्फ संकट में उपचार की दृष्टि से ही देखें? क्योंकि आजकल सब तरफ यही चर्चा हो रही है। देखो इन्होंने यही बहुत अच्छा प्रश्न करा था इन्होंने, जिसका आंसर अभी पहले ही दे दिया। तो ये बात एकदम सही है। हम क्यों देखो एक बहुत सामान अपन, मैंने बोला अपन बात कर रहे हैं, अपन एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है? तो उस बात को बात की दृष्टि से देखना। मैं एक बात बोलता हूँ, आज छोटे बच्चे कौन कौन है यहाँ? 10, 12, 15, 16 साल के, तो वो रेज हैंड करें। मैं आपसे एक बात पूछूंगा, आप उत्तर देना। आप स्कूल में पढ़ रहे थे और स्कूल की बात है, अरे वाह इतने सारे हैं क्या? संयम जैन 6D, आप अनम्यूट कीजिए। संयम अनम्यूट हुआ? यस सर, भैया जी। अच्छा मान लीजिए आप, आवाज आ रही है संयम, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। संयम, आप स्कूल में पढ़ रहे थे, क्लास में आपका एक दोस्त था जो आपकी कभी मदद नहीं करता था। एक दिन अचानक से, एक सेकंड, एक दिन अचानक से वो आपके पास आता है और आपके पास आकर के बोलता है कि सुनो सुनो मुझे ये समस्या है, सुनो सुनो मुझे ये बीमारी है, अरे सुनो तो मुझे एक पेन चाहिए, मुझे पेन दे दो। तो आप दोगे कि नहीं दोगे? दूंगा। अगर वो आपकी कभी भी मदद नहीं करता, आपने उससे ठीक एक दिन पहले पेन मांगा था क्योंकि आप भूल गए थे पेन ले जाना, और उसने नहीं दिया, बोला तुम अपने लेके आया करो, और फिर अगले दिन वो आपसे मांगे तो दोगे? हाँ दूंगा। पक्का? हाँ। अरे वाह, फिर तो बहुत अच्छा बच्चा है। ठीक है, लेकिन अभी हमें भले ही सुनने में लग रहा है बच्चा है, ठीक है, इस अपेक्षा हम बोल रहे हैं कि दूंगा या ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन वास्तविकता ये है
कि जब कोई व्यक्ति हमारे काम में नहीं आता या हमसे कभी बात ही नहीं करता था, हमारे साथ कभी उठता बैठता नहीं था, और अचानक से हमारे पास आए कि मेरा ये काम कर दो, तो हम उसका काम कभी नहीं करेंगे। हम क्या बोलेंगे? बोले अपने मतलब से आया है, मतलब ही है, स्वार्थी है। उसी तरह अगर हम भगवान के पास जाएं, है ना, और भगवान के पास जाकर के बोले, हे भगवान मुझे ये दुख है, मेरे दुख दूर कर दे, मुझे ये परेशानी है, मेरी परेशानी दूर कर दे, मुझे ये संकट है, मेरे संकट दूर कर दे, तो भगवान भी सोचते होंगे कि पता नहीं कैसा स्वार्थी प्राणी है, अपने मतलब से आया है, मतलब ही है, जाने दो। क्योंकि जहां स्वार्थ होता है वह भक्ति थोड़ी होती है। हम भक्तामर स्तोत्र क्यों पढ़ रहे हैं? भगवान के पास क्यों जा रहे हैं? हमें भगवान के दर्शन करने हैं, इसलिए हम भगवान के पास जा रहे हैं, या भगवान से अपनी बीमारी दूर करानी है इसलिए भगवान के पास जा रहे हैं? बोलो, सोचो। अगर भगवान से बीमारी दूर करानी है इसका मतलब तो हम अपने मतलब से जा रहे हैं, अपने स्वार्थ से जा रहे हैं, फिर तो हम सेल्फिश हो गए। क्यों रोशन? और सेल्फिश लोगों की कोई मदद करता है क्या? कोई नहीं करता। बोले तो स्वार्थी है, सेल्फिश है, जाने दो जाने दो, ये कभी किसी के काम नहीं आता। तो बस ऐसे ही हम भगवान के पास जाएंगे, भगवान भी हमसे बोलेंगे, अरे वो देखिए मतलब ही, चल हटो, यहाँ कोई काम नहीं। इसलिए हम जो भी भक्ति कर रहे हैं तो निस्वार्थ भावना से करें। वहां कोई स्वार्थ नहीं छिपा होना चाहिए कि मेरे दुख दूर होंगे, मेरे कष्ट दूर होंगे, मेरी इस पीड़ा का निवारण होगा। अरे वो तो अपने आप होगा। बोलना आचार मान, सोचो ना, आचार मान तुम स्वामी ने क्या भक्तांबर स्तोत्र इसलिए लिखा कि उनकी जो 48 ताले थे, उनके जो 48 कमरे थे, उनकी उस समय जो उपसर्ग आया था वो दूर हो जाए? नहीं, इसलिए तो नहीं लिखा। तो उन्होंने तो सिर्फ भगवान की भक्ति करी, उस भक्ति से अपने आप उनके जो दुख थे, जो दर्द थे, वो अपने आप दूर हो गए, क्योंकि ये प्रभाव प्रभु की भक्ति का है। उसी तरह हम भक्तांबर स्तोत्र पढ़ते हैं, काव्य पढ़ते हैं, तो हमें स्वार्थ के वशीभूत होकर के नहीं पढ़ना है। हाँ, उसमें उपाय है, ये बात सही है, हम वो उपाय करेंगे, ये भी सही है समय आने पे, लेकिन हम पढ़ ही इसलिए रहे हैं कि हमें वो उपाय पता चल जाए, ये गलत है। इसको ध्यान में रखते हुए हम पूरा भक्तांबर स्तोत्र पढ़ेंगे कि मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मुझे तो सिर्फ मेरे प्रभु से लगाव है, मुझे तो आदिनाथ भगवान की भक्ति करनी है। देखो ना, भक्तांबर स्तोत्र में कितनी सुंदर भक्ति दी है, कितनी सुंदर चर्चा दी है। बस मुझे तो इसी प्रकार प्रभु की आराधना करनी है, इसीलिए मैं भक्तांबर स्तोत्र का अध्ययन कर रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ। अगर मन में ये भावना होगी ना, तो भक्तांबर स्तोत्र पढ़ना हमारा सार्थक सिद्ध होगा। नहीं तो वही वाली बात, चलो चलो निकलो, मतलब ही है, स्वार्थी। ठीक है। भक्तांबर स्तोत्र हम सभी जानते हैं, 48 काव्य है। क्या कुछ मैसेज कर रहे हैं? एक सेकंड, मैसेज भी पढ़ लूं, आप लोग क्या क्या बोल रहे हैं। ये करने से पुण्य इतने सारे मैसेज। भैया जी, कुल की वृद्धि के लिए कौन सा श्लोक पढ़ना चाहिए? ये करने से पुण्य, ये कराने से पुण्य कारण का बंध होगा, काश अपने आप दूर हो जाएंगे, अच्छा कष्ट अपने आप दूर हो जाएंगे, ये सोचकर नहीं करना चाहिए कि इश्यू, इससे फायदा होगा, श्रद्धा करके करना। हाँ, एकदम ठीक है, हमें फायदा नहीं सोचना है, हमें श्रद्धा सोचनी, हमारी श्रद्धा कितनी मजबूत है, फायदा तो अपने आप होगा। भैया जी, क्या भक्तांबर जी के 48 काव्य पढ़ने के साथ कोई विशेष काव्य का 9 बार पढ़ने में कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 बार नहीं, 10 बार पढ़ो, 27 बार पढ़ो। अरे हम भक्तांबर स्तोत्र पढ़ेंगे, उसके बीच बीच में भी मैं आपको बताऊंगा कि स्तोत्र आपकी ये वाली कष्ट को, ये वाली बाधा को दूर करने में समर्थ है, उस स्तोत्र को पढ़ो। लेकिन मैं भक्तांबर इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि मुझे मेरे कष्टों का निवारण करना है। निवारण होगा, वो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं कर नहीं रहा ये जानकर, इस पर ध्यान देना।
एक विद्वान ने, जो कि भक्ताम्बर जी की क्लास चलाते हैं, उन्होंने बताया कि किसी काव्य का लाभ उठाना है तो उस काव्य को प्रातः दीपक जलाकर प्रतिदिन 27 बार 21 दिन करना है और जल में लो। हाँ, हो सकता है, कोई आपत्ति नहीं है, इस प्रकार की विधि होती है। 45 नंबर का काव्य पढ़ने से रोग बाधा दूर हो जाती है, इसलिए मैं रोज 45 नंबर का, हाँ पढ़ो, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, बस अब आपके प्रश्नों को थोड़ा सा विश्राम दो। सामान्य रूप से अब आगे चर्चा करते हैं। आप लोग मेन मुख्य बात जो मेरी है उसको समझिए। मैं आप लोगों से कहना यह चाहता हूँ कि सिर्फ भक्ताम्बर ही नहीं, हम नमोकार मंत्र पढ़े, हम मंदिर में जाते हैं, हम प्रभु के दर्शन करते हैं, तो हमारे मन में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए, सेल्फिशनेस नहीं होनी चाहिए। अगर वो होगी तो धर्म नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी, और जहाँ श्रद्धा होगी वहाँ ये सब नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि दूसरी जगह हमने स्वार्थ करा था, तो उसको छोड़ने के लिए, उसको दूर करने के लिए हम यहाँ आए थे मंदिर में। और अगर यहाँ आकर भी हमने तृष्णा करी और चाहिए हमें, ये चाहिए वो चाहिए, तो कहाँ दोगे, कहीं नहीं दो पाएंगे। ठीक है, तो उल्टा ना करें, इसलिए ऐसा मैंने बोला। अब आते हैं भक्ताम्बर जी स्तोत्र की ओर थोड़े से। ये तो हुई सामान्य रूप से चर्चा, जो सोच करके आज ये नींव, ये जो बेसिक है, अपने दिमाग में बैठा ले कि हम क्यों भक्ताम्बर पढ़ रहे हैं। दूसरी बात ये, इस भक्ताम्बर स्तोत्र में हम सभी जानते हैं 48 काव्य हैं, अलग अलग जगह अलग अलग है। श्वेतांबर लोग 44 भी मानते हैं, तो ठीक है, वो कोई 44 और 48 का मामला नहीं है। हमें 48 काव्य हैं, हम 48 काव्य पढ़ेंगे। दूसरी बात, आचार्य मानतुंग स्वामी द्वारा रचित ये काव्य है। कब रचा, कैसे रचा, तो आचार्य मानतुंग स्वामी के बारे में ऐसा पता चलता है कि वो एक सबसे पहले तो वो एक सामान्य गृहस्थ थे, फिर उन्होंने श्वेतांबर दीक्षा धारण कर ली। ठीक है, श्वेतांबर दीक्षा धारण करने के बाद लगभग कुछ समय हुए होंगे और उन्हें एक रोग हो गया, जिस रोग का उन्हें कहीं उपचार ही नहीं मिल रहा था, कहीं उन्हें उपचार नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने बोला क्या करें। अचानक कोई एक दिगंबर संत दिखे और उन दिगंबर संत ने उनके रोग का उपचार कर दिया। इस महिमा को देख करके वो दिगंबरत्व को अपना लिए और दिगंबर मुनि पद को धारण कर लिए, दिगंबर मुनि बन गए, निर्ग्रंथ साधु बन गए। दोनों जगह नाम आचार्य मानतुंगी है। वहां पर हुए कब, लगभग 7वीं शताब्दी के समथिंग आचार्य मानतुंग स्वामी हुए। फिर एक बार क्या हुआ, मुनि थे, दिगंबर थे, इनकी महिमा के चर्चे चारों ओर थे। एक बार एक राज्य दरबार में इन्हें बुलाया गया। राजा ने आदेश भेजा, संदेश भेजा अपने सैनिकों के हाथ, मंत्रियों के हाथ कि जाओ और जाकर के मुनि मानतुंग को बुला करके लाओ। वहां से जो सैनिक आदि थे वो आते हैं और आचार्य मानतुंग स्वामी के पास आके बोलते हैं, चलिए आपको राजा ने बुलाया, राजा का आदेश है, आपको दरबार में हाजिर होना है। मानतुंग स्वामी बोले मैं तो महाराज हूँ, मुनि हूँ, मैं किसी के आदेश में नहीं हूँ और ना ही मैं किसी के आदेश का पालन करता हूँ। मैं अनियत बिहारी हूँ और सिंह की तरह विचरण करने वाला हूँ। मुझे तो जहां जब जाना होगा तब जाऊंगा, किसी के बुलाने से मैं आता नहीं, मेरा किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं। और बात भी यही है, जो हमारे दिगंबर मुनि होते हैं वो किसी के बुलाने पर नहीं जाते या किसी के आदेश का पालन नहीं करते, तभी तो हम उन्हें महाराज बोलते हैं, जो राजा से भी कई गुना ज्यादा ऊपर है, ऐसे महाराज। उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। राजा के पास जब ये खबर पहुंची तो राजा अचानक क्रोधित हो उठा और उसने बोला कि अब क्या करो, जाओ जाकर के उन्हें पकड़ करके लाओ और पकड़ करके बंदी गृह में डाल दो। सैनिक आए, मुनिराज को पकड़ करके दरबार में पेश कर दिया। चूंकि मुनिराज ने ये मान लिया कि मेरे ऊपर उपसर्ग हो रहा है, अतः वे मौन धारण करके, समाधि धारण करके और अपनी समाधि संलेखना आदि में बैठ गए। दरबार में उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, अलग अलग बातें करी गई,
लेकिन उन्होंने उनका कोई जवाब नहीं दिया। वे तो अपने मौन रहे और उपसर्ग मान करके समता परिणाम पूर्वक उसे सहते रहे। राजा और ज्यादा क्रोधित हो गया और उस राजा ने बोला कि जाओ जा करके इन्हें बंदी गृह में डाल दो। राजा के आदेश का पालन हुआ, मुनिमान तुमको बंदी गृह में डाल दिया गया। राजा को डर था कि कहीं ये भाग ना जाए, क्योंकि ये तो उसने सुन रखा था कि दिगंबर मुनियों के पास बहुत पावर्स होती हैं, बहुत शक्तियां होती हैं, कई सारी रिद्धि सिद्धि आदि के मालिक। तो उन्हें लगा कि कहीं ये भाग ना जाए, इसलिए उन्होंने क्या करा, बोले जो सबसे बड़ा तहखाना था जहाँ 48 कमरे थे, कहा जाता है कि वो कमरे इस प्रकार थे, यहाँ एक कमरा, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करके 48 कमरे, 48 कमरे लगा दो। उन 48 कमरों में 48 किवाड़ और 48 ही किवाड़ पर 48 ताले, और जो लास्ट नंबर का था 48 नंबर का, उसमें उन्हें बंद कर दिया। आचार्य मानतुंग स्वामी तो अब देखो ये भी एक विडंबना, देखो मुनिराजों के बारे में तो ऐसा है कि उनको अगर आप एक कमरे में भी बंद कर दोगे ना, रख दोगे, और बाहर से कुंडी लगा दोगे या अंदर से कुंडी लगा दोगे, तो भी मुनि आकर के कुंडी नहीं खोलेंगे, उनके खोलने का भी त्याग रहता है। यहाँ तो ये ताला लगाए हैं, तो वे वहां बैठे उपसर्ग मान करके। अब चूंकि उनके मन में विचार आया कि अब मेरे ऊपर उपसर्ग हो रहा है, तब उस समय उन्होंने आदिनाथ भगवान की स्तुति प्रारंभ कर, और स्तुति प्रारंभ करते करते ये रचना होती गई, वो काव्य बनाते गए, और आज हमारे सामने भक्तांबर उपस्थित है। इसमें अब आगे दो चीजें मिलती हैं, दो प्रकरण देखने को मिलते हैं। कोई बोलते हैं कि जैसे जैसे काव्य रचते गए एक एक ताला टूटता गया और मुनि अपने आप बाहर आते गए। ध्यान से, मुनिराज उठ के बाहर नहीं आए, मुनि ये बैठे हुए थे, काव्य रचना कर रहे थे, एक काव्य रचना करी और आगे आते गए। दूसरा ये मिलता है कि उन्होंने 48 काव्यों की रचना करी और 48 ताले टूट गए और मुनि अपने आप आकाश गमन करते हुए बाहर की ओर आ गए। और जब ये चमत्कार राजा ने देखा तो राजा उनके सामने नतमस्तक हो गया और अपने किए पर बहुत पछताया, ये मैंने क्या कर दिया, इतने महान मुनि को कारागृह में डाल दिया। और फिर जाकर के उसने प्रायश्चित लिया और उस प्रायश्चित पूर्वक पश्चाताप प्रायश्चित आदि करा। इस प्रकार एक प्रकरण मिलता है। फिर आचार्य मानतुंग स्वामी की भोज ग्राम में, हम यही पास में भोपाल के, जहाँ राजा भोज हुआ करते थे, वहां पर उनकी समाधि हो गई। तरुण कुमार जी क्या बोल रहे हैं? वो 45 नंबर का श्लोक है ना जी, काव्य 45 नंबर का श्लोक है वो। आप वो इस कोरोना का ये चलता है ना, तो एक 45 नंबर का श्लोक है, वो आप अच्छी तरह पढ़े तो वो उससे सभी 40। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, आप अपने कर्मों को सुधारें, हम अपने कर्मों को सुधारें। जो कर्म, देखो कोरोना तो आएगा। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों से पूछता हूँ, गंधोदक में महिमा है कि नहीं है? ठीक, श्रीपाल का तो कुष्ठ रोग दूर हो गया था, इतनी महिमा है ना। लेकिन आज हमें अगर एक फुंसी भी हो जाए छोटी सी, यहाँ से, और गंधोदक लगाओ तो वो दूर होती है। तो गंधोदक की महिमा कम हो गई, इसका मतलब क्या गंधोदक शक्तिहीन हो गया? गंधोदक वही का वही है, हमारी श्रद्धा। देखिए इन्होंने उत्तर दे भी दिया सोनाली जी ने कि हमारी श्रद्धा कम हो गई। उस समय जो श्रद्धा थी वो आज नहीं रही।
महिमा गंधोदक की नहीं है, महिमा हमारी श्रद्धा की है। अभी एक दिन और प्रकरण लिया था ये इष्टोपदेश जी की क्लास में कि कोई बोलते हैं आचार्य श्री के में तो बहुत शक्ति है, आचार्य श्री के आशीर्वाद में बहुत शक्ति है, सुधा सागर जी के आशीर्वाद में बहुत शक्ति है, वो शांति धारा में जिसका नाम बोल दो उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। उसी प्रकरण को लेकर के महाराज श्री ने खुद एक बार प्रवचन में कहा था कि अगर मेरे आशीर्वाद में शक्ति होती ना तो सबसे पहले मैं नगर नगर में जितने चौराहे हैं वहां जाता और वहां जाकर के जितने भी भिखारी हैं, जितने भी दरिद्री हैं, जितने भी दुखी जीव हैं संसार के, सबको जाकर के आशीर्वाद देता। शक्ति किसमें? आशीर्वाद में है ना। तो जाकर के सबको आशीर्वाद देता, क्योंकि मेरे आशीर्वाद में शक्ति है, सबके कष्ट दूर हो जाएंगे, सबके दुखों का निवारण हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऐसा नहीं है। शक्ति भगवान में नहीं है, शक्ति भक्त में है, भक्ति में है और भक्ति की श्रद्धा में है। अगर श्रद्धा ही नहीं होगी तो शक्ति क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। दूसरी चीज, स्वयं किए जो कर्म सुभासो फल निश्चय ही वे देते। जो हमने कर्म करे हैं हमें उन्हें तो भोगना ही पड़ेगा, तो वे तो आप भोगेंगे। अब कई बार लोग ऐसे आते हैं कि भक्तामृत जैसे आपने 45वां काव्य बोला, इसका निवारण उसका निवारण, मैं बोल रहा हूँ सारे, चलो भक्तामृत तो बहुत दूर की बात है, कौन याद करेगा। णमोकार मंत्र में आता है ऐसो पंचणमो यारो सब पाप प्रणाशनो, सारे पापों का नाश कर देता है, सारे दुखों का नाश कर देता है। लेकिन उसको बोल दे तो कुछ होता तो नहीं है। एक व्यक्ति है, बोले आपने बोला था कि 45वें नंबर का काव्य बोलने से हमारा रोग दूर हो जाएगा, दूर तो नहीं हुआ, उल्टा बढ़ गया। एक आया बोले शांतिनाथ विधान करने से शांति होती है, ऐसा हमने सुना था, इसलिए आपसे शांतिनाथ विधान करा लिया, पर हमारा तो कोई शांति नहीं, और ज्यादा अशांति हो गई। तो अब बताओ विधान झूठा कि व्यक्ति झूठा? कौन झूठा? बोलने वाला झूठा। समस्या ये है, सबसे बड़ी विडंबना जो हम लोगों की है, हम लोग जब पाप कर्म करते हैं ना तो उन पाप कर्मों का फल तो कभी नहीं चाहते, पर जो पुण्य कर्म करते हैं उनका फल तुरंत मांगते हैं। आज हमने पुण्य करा, अभी फल मिलना चाहिए। पाप करा, नहीं, पाप मानते ही नहीं, पाप करा, हम पाप करते ही नहीं। सबसे अच्छे तो हम ही है पूरे संसार में। तो फिर बोल लूंगा, श्रद्धा अपनी जगह रखो, जो आपके और मेरे जो कर्म है वो तो हृदय में आएंगे, है ना। मुनिराज को भी नहीं छोड़ा, मुनिराज की छोड़ो, आदिनाथ को नहीं छोड़ा। अगर जिनकी सोचो ना, जिनके नाम से स्तोत्र बना और जिनका नाम लेने से व्याधियां दूर हो जाती हैं, उनको भी कर्म ने नहीं छोड़ा। 13 महीने 7 दिन तक 8 दिन तक भूखे रहे, भोजन नहीं मिला। सोचो आदिनाथ तीर्थंकर, और एक जगह आहार की विधि नहीं मिल पाई, कोई भोजन देने वाला नहीं था। जो मोक्ष मार्गी थे, तद्भव मोक्षगामी थे, उनको इतने सारे उपसर्ग झेलने पड़े, चाहे वो पारसनाथ का नाम लो, सुकुमाल सुकुशल गज कुमार का नाम लो। तद्भव मोक्षगामियों को जब इतने सारे दुख झेलने पड़ रहे हैं तो आपकी और हमारी तो बात ही क्या। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर इस भक्ताम्बर जी को अपने दुखों को दूर करने के लिए पढ़ोगे ना तो श्रद्धा खत्म हो जाएगी, जो थोड़ी बहुत है वो भी नहीं रहेगी। अगर श्रद्धा के साथ पढ़ोगे ना तो कोई भी श्लोक पढ़ लोगे, कोई भी काव्य इसका पढ़ लोगे, अपने आप दुख दूर हो जाएंगे। इस बात को अभी से अपने मस्तिष्क में उतार लो। अगर दुख दूर करने के लिए पढ़ रहे हो तो मत पढ़ना, कोई दुख दूर नहीं होगा, बल्कि जो श्रद्धा थी वो भी खत्म हो जाएगी। हाँ, श्रद्धा के वशीभूत पढ़ रहे हो तो पढ़ना, जो दुख है वे अपने आप दूर हो जाएंगे, अपने आप संकट दूर हो जाएंगे। प्रभु आपकी भक्ति सभी के सब संकट हर लेती है। संकट दूर नहीं करने, संकट दूर हो जाते हैं भक्ति से। ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखिए। आज ये प्रथम क्लास थी जिनमें हमने सामान्य परिचय समझा भक्ताम्बर जी के बारे में, स्तोत्र की महिमा के बारे में। महिमा तो खैर इतनी है कि हम आगे आने वाले दिनों में इसकी महिमा ही गाते रहेंगे और वो महिमा खत्म नहीं होगी। हमारे वचन, हमारे शब्द खत्म हो जाएंगे, लेकिन इसकी महिमा का अंत नहीं आएगा। इसलिए मेरा आपसे बार बार यही निवेदन है, शुद्धि का ध्यान रखें, आप शुद्ध हो, स्थान शुद्ध हो।
आपका मुख शुद्ध हो, आपका मस्तिष्क भी शुद्ध हो। कोशिश करें डायरी पेन लेकर के बैठें, ताकि कोई नोट आदि लिखना है तो वो लिखते रहें। बाकी कल हम लोग सबसे पहले कक्षा की स्थापना करेंगे, जिसमें 48 रिद्धि मंत्र से प्रयास है। अभी आज आपको मैसेज मिल जाएगा। वो 48 रिद्धि मंत्र के द्वारा अपने घरों में अनुष्ठान करेंगे, आराधना करेंगे भक्तामृत स्तोत्र की, और फिर कक्षा प्रारंभ करेंगे। ठीक है, बस आज का आपका समय हो गया है, आज यही विराम देते हैं। बहुत अच्छा, आप लोग अच्छे से आए हैं, रुचि से पढ़ेंगे, यही आपसे उम्मीद है। और कोई विशेष प्रश्न था क्या? अगर फुंसी ठीक हो जाएगी तो श्रद्धा अपने आप जागृत हो जाएगी। भैया ये कोई घड़ी पाउडर थोड़ी है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। किसी ने बोला है कि अगर फुंसी ठीक हो जाएगी तो श्रद्धा अपने आप जागृत हो जाएगी, तो इसका मतलब पहले आपके रोग दूर करना पड़ेंगे, तब जाके आप विश्वास करोगे। तो लगता है घड़ी पाउडर लेने आओ, वो बोलते हैं ना पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ये भैया ये धर्म है, घड़ी पाउडर नहीं है। हाँ, ये LIC पॉलिसी जैसा है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। घड़ी पाउडर मत बनाओ इसको। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक सेंड करो। व्हाट्सएप ग्रुप में सभी ऐड हैं, आपको ऐड होना ऐड है तभी तो आप यहाँ हैं। ठीक है, चलिए आज की कक्षा को यही विराम देते हैं। कोई विशेष प्रश्न आदि नहीं है। कल अपन अनुष्ठान करेंगे और उसके पश्चात भक्तामृत के काव्य पढ़ेंगे और जी से संबंधित चर्चाएं करेंगे। आपके मन में जो शंका हो आप पूछ सकते हैं, बाकी अर्थ ध्यान से पढ़ना है। आज जो पढ़ाया जाएगा कल वो पूछा जाएगा, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आइए हाथ जोड़ लीजिए, निर्वाणी स्तुति। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक्ति सिद्धि चिंतामणिं चिन्तितवस्तु दाने वावन्दमानस्ममस्तु देवी। कायोत्सर्ग नवाद नमस्कार। जय बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुगण श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। भक्तांबर स्तोत्र की जय। सभी को जय जय।